नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को। सीएम बोले, प्रवासी मजदूरों को हम बस से भेजेंगे घर। अगली बड़ी खबर बता दे, पीएम मोदी अब इस तारीख तक बढ़ा सकते हैं लॉकडाउन। अगली बड़ी खबर बता दे, प्लाज्मा थेरेपी से उत्साहित केजरीवाल बोले, हो सकता है किसी मुसलमान का प्लाज्मा होगा। नहीं क्या बोले, जानेंगे आगे पूरी खबर। अगली बड़ी खबर बता दे, सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के लोग अब अपने गाँव जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर बता दे, क्या 3 मई के बाद खत्म हो जाएगा लॉकडाउन। अगली बड़ी खबर बता दे, 15 दिन और बढ़ाए लॉकडाउन। इस बात पर अड़ गए ये सारे राज्य के सीएम। दोस्तों, खबरों में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकारों से हो रही है बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, हम उन्हें वापस भेजने का इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री से फिर बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर लक्षण दिखे तो जाकर टेस्ट कराएं। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बताया कि इसको लेकर राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाते हैं कि वो केंद्र से बात कर रहे हैं और जो भी संभव होगा वह जल्द ही किया जाएगा। एक बात निश्चित है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते हैं, नहीं तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं परप्रांतीय मजदूरों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए लगातार चर्चा जारी है, लेकिन अब ट्रेन शुरू नहीं होगी क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है। जो हो सकता है वो बात कर रहे हैं। कोटा में हमारे कुछ छात्र हैं, उनके लिए लगातार बात चल रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ बिहार और यूपी के लोग अटके तो नहीं हैं, लेकिन वे अपने गाँव जाना चाहते हैं, उन्हें हम भेजने का इंतजाम करेंगे। ट्रेन तो नहीं चलेगी, लेकिन राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है, हम उन्हें बस से भेजेंगे। कल प्रधानमंत्री से दोबारा बात होगी। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने इस दिग्गज नेता को किया फोन, बोले आप बिहार बीजेपी के भीषम पितामह हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी का हर कोई कायल है। पीएम कभी अचानक बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी कुंभ के दौरान सफाई कर्मियों के पांव धोते दिखते हैं। वह कभी स्वच्छता का संदेश देने के लिए खुद हाथ में फरुआ चलाते हुए सफाई करते हैं, तो कभी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में एक महिला मुखिया के पैर भी छूते नजर आते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के इन सभी कार्यों की चर्चा हर जगह होती है। बता दें कि इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भभुआ से पूर्व विधायक चंद्रमौली मिश्रा को फोन करके उनका हालचाल पूछा। पीएम मोदी ने फोन पर पूर्व विधायक से कहा कि आप कार्यकर्ता नहीं बल्कि बिहार के बीजेपी के भीषम पितामह हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम ने चंद्रमौली मिश्रा से फोन पर करीब 4.5 मिनट तक बात की। बता दें कि पीएम ने पूर्व बीजेपी विधायक से कहा कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य का हाल जानने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आपको फोन किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया जल्दी लाइक करें और साथ ही दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी अब इस तारीख तक बढ़ा सकते हैं लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में इस संक्रमण की चपेट में 26,000 से अधिक व्यक्ति आ चुके हैं। इसी को देखते हुए अब ये उम्मीद की जा रही है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। देश के कई राज्य तो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ओर से कोरोना वायरस को लेकर गठित कमेटी पहले ही कह चुकी है कि अगर कोरोना वायरस को पूरी तरह से शिक्षित देना है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की आवश्यकता है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के पक्ष में है।
दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्लाज्मा थेरेपी से उत्साहित केजरीवाल बोले, हो सकता है कि किसी मुसलमान का प्लाज्मा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले हफ्ते कोरोना मरीजों की तादाद घटने और प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल को अब तक मिली कामयाबी से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों के लिए पिछला हफ्ता उससे पहले वाले हफ्ते से थोड़ा बेहतर रहा है। पिछले हफ्ते उससे पहले वाले हफ्ते से कम केस आए, कम लोगों की मृत्यु हुई और काफी लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल पर भी बहुत खुशी जाहिर की है। हालांकि इसके बारे में फिलहाल विस्तार से कुछ बताने से इनकार किया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की 2 दिन पहले वाली एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली में आज से जरूरी चीजों के अलावा भी कुछ गैर जरूरी दुकानों को, आवासीय परिसरों, स्टैंड अलोन दुकानें होंगी और आस पड़ोस की दुकानें होंगी, उन्हें खोले जाने का फैसला किया है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि इनके अलावा कोई भी मार्केट, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोले जाएंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि प्लाज्मा थेरेपी पर दिल्ली में जो ट्रायल चल रहा है उससे अच्छे नतीजे आ रहे हैं। वो खुद एक एक केस पर नजर रख रहे हैं। LNJP में एक मरीज की हालत काफी खराब थी, उन्हें प्लाज्मा दिया गया और आज सुबह तक उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है। सीएम बोले कि उनको देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है कि प्लाज्मा थेरेपी से इतने गंभीर मरीज भी ठीक हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होकर घर जाएंगे, अभी तो ICU में हैं। बता दें कि इस दौरान वो बोले कि मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई मरीज, जान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है कि किसी मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई मरीज मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है कि किसी हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। उनके मुताबिक कोरोना की बीमारी से हम ये सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के लोग अब जा सकते हैं अपने घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के लोग अब अपने गांव जा सकते हैं। नवसारी से सांसद CR पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री की सूचना पर ही यह फैसला लिया गया है। बता दें कि लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में फंसे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। बता दें कि सूरत में लाखों की तादाद में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे में नवसारी से सांसद CR पाटिल के दफ्तर से एक मैसेज वायरल किया गया है। जो लोग अपने अपने गांव जाना चाहते हैं वो वाहन की व्यवस्था कर अपने अपने गांव जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैसेज के वायरल होने के बाद सांसद के दफ्तर में फॉर्म लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोग फॉर्म लेकर जाने भी लगे। इस बारे में सांसद CR पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की सूचना पर ही यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जानकारी में यह फैसला लिया गया है। सूरत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य के लाखों लोग रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्या महाराष्ट्र में 3 मई के बाद खत्म हो जाएगा लॉकडाउन? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 2.0 खत्म होने के करीब हफ्ते भर का समय बाकी है। ऐसे में अपने घरों में बैठे लोग 3 मई का इंतजार कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन खत्म हो और वो अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक अहम बयान दिया है। सीएम ने रविवार को फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन खत्म करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि सीएम ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। संयम बरतने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई रमजान के महीने में अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण जान गंवा चुके पुलिस कर्मी को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित के परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में ही मुंबई पुलिस के 2 कांस्टेबल की जान चली गई है। बता दें कि सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मजदूरों को उनके गांव भेजेगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा संयम रखें। लॉकडाउन खत्म होते ही उन्हें उनके गांव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार इन मसलों को लेकर केंद्र से बात कर रही है और इस संकट की घड़ी में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। जल्द ही रास्ता निकलेगा। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 15 दिन और बढ़ाएं लॉकडाउन, इस बात पर अड़ गए ये सारे राज्य। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। कोविड-19
संक्रमण की रफ्तार अभी धीमी नहीं पड़ी है। ऐसे में कई राज्य 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रखना चाहते हैं। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने एक दिन पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद शनिवार को 5 और राज्यों ने कहा कि वे अपने यहाँ हॉटस्पॉट में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन रखना चाहते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ने कहा कि वे केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगे। हालांकि असम, केरल और बिहार इस बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कोई फैसला लेना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब गुस्से में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस इस समय जमकर कहर बरपा रहा है। इस वायरस ने अमेरिका में अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जबकि 53,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। बता दें कि इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस अपडेट और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाली दैनिक प्रेस वार्ता को बंद कर दिया है। बता दें कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला कारण बताया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि प्रेस वार्ता का कोई मतलब नहीं है जब पक्षपाती मीडिया शत्रु की तरह सवाल छोड़कर और कुछ नहीं पूछता, फिर तथ्यों के साथ रिपोर्ट नहीं की जाती है। बता दें कि इससे अमेरिकी लोगों को फेक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रेस वार्ता को बंद करने का एक अन्य कारण उनकी चुनावी कैंपेन को भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेस वार्ता में पत्रकारों से उलझ जाते हैं, जिसके कारण उनके बयानों की खूब आलोचना होती है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब उत्तर कोरिया ने ही कर दिया तानाशाह किम जोंग को लेकर ये खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के अचानक ही गायब होने के बाद से ही दुनिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि एक समाचार एजेंसी को दक्षिण कोरिया के एक अधिकारी ने बताया कि किम जोंग उनकी मौत नहीं हुई है और वो जल्द लोगों के सामने आने वाले हैं। इससे पहले सियोल की वेबसाइट डेली एनके दावा किया था कि किम जोंग सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बढ़ेगा लॉकडाउन, मिल सकती है इन्हें छूट, फैसला जल्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। दरअसल देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के हालात न सुधरते देख जिन क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा खराब है वहां बंद जारी रखा जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार कई इलाकों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। इसके तहत सरकार मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद और अमरावती शहरों के बाहर के इलाकों के हालातों की निगरानी कर रही है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार उन क्षेत्रों में जहां स्थिति भयावह है लॉकडाउन जारी रख सकती है। हालांकि पूरे देश में लॉकडाउन लागू रखने की संभावना कम ही है। वहीं लॉकडाउन के बीच किसी भी तरह की छूट को लेकर अधिकारियों का कहना है कि अगर मौजूदा हालातों में छूट देनी होगी तो ग्रामीण और कम प्रभावित इलाकों में दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।